पांचवें इमाम ने यह सवाल दरबार यजीद में कहा, सारे दरबारियों की आंखें खुल गई। अरे ये तो कैदी था। जब इनके बच्चे इस लहजे में गुफ्तगू करते हैं, वरना दुनिया के कैदी मजबूर होते हैं, लाचार होते हैं, ये कैसे कैदी हैं जो इतने मजमे में 5 साल का बच्चे ने एक सवाल कर दिया। सुनिए सवाल, यजीद कत्ल तो कर देना मेरे बाप को, लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब दे। पीछे से आवाज आई तमाशा देखने वालों की, सवाल करो। कहा सुन यजीद बता, यूसुफ के भाई इरादा करने के बाद भी यूसुफ को क्यों कत्ल ना कर पाए, जवाब दे। सूरह यूसुफ ऐसा सूरा है कुरान का जो तन्हा कुरान में ही तन्हा नहीं है, बल्कि तौरात में भी यूसुफ का वाकया आपको मिलेगा, इंजील में भी आपको यूसुफ का वाकया मिलेगा, ज़बूर में भी आपको यूसुफ का वाकया मिलेगा। जैसी पांचवें इमाम ने सूरह यूसुफ के बारे में गुफ्तगू की, का बता यजीद यूसुफ के भाई इरादा करने के बाद भी यूसुफ को क्यों कत्ल न कर पाए। नजरान के उलमा सफीर रूम की आंखें खुल गई। ये कैसा बच्चा है जो तौरात से सवाल कर रहा, जो ज़बूर से बोल रहा है, जो इंजील से बोल रहा है। यजीद जवाब दे। सुनिए इस दरबार में सन्नाटा है। सवाल क्या, बता यूसुफ के भाई इरादा करने के बाद भी यूसुफ को क्यों कत्ल न कर पाए। अभी पहले सवाल का जवाब ना आया था, दूसरा सवाल कर दिया। का बता यजीद कत्ल तो कर देना मेरे बाप को, लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब दे। का बता फिरौन इरादा करने के बाद भी मूसा को क्यों कत्ल ना कर पाया। जैसे ही दूसरा सवाल पांचवें इमाम ने फिर दरबारी खड़े हो गए जो तमाशा देखने के लिए आए, और ललकार के कहते यजीद इस 5 साल के बच्चे का जवाब क्यों नहीं देता। मैं दुनिया वालों यजीद कुरान का जवाब क्या दे। यजीद का बाप कुरान नहीं जानता था। पूरे दरबार में सन्नाटा है। दरबारी कह रहे हैं जो तमाशा देखने के लिए आए, जवाब दे यजीद, बच्चा सवाल कर रहा है। अब यजीद जवाब कुरान का कहां दे। यजीद के बाप को कुरान नहीं आता था, यजीद कुरान का जवाब कैसे दे। जब कोई दरबार जवाब न दे सका, यहूदी एक बूढ़ा पादरी कहता है बच्चे तू ही सवाल का जवाब दे, तूने सवाल कायम किए हैं। बता यूसुफ के भाई यूसुफ को इरादा करने के बाद यूसुफ को क्यों कत्ल न कर पाए। बता फिरौन इरादा करने के बाद मूसा को कत्ल क्यों कर पाया। सुनिए पांचवें इमाम का सवाल और जवाब। इमाम ने फरमाया सुनो जवाब दरबारियों, यजीद सुन। यूसुफ के भाई इरादा करने के बाद भी यूसुफ को क्यों कत्ल न कर पाए। फिरौन इरादा करने के बाद भी मूसा को क्यों कत्ल न कर पाए। सुनो दरबारियों, नबी या नबी के बेटे को वही कत्ल करता है जो हरामजादा होता है। अरे यजीद के दरबार में पांचवें इमाम ने ये जवाब देकर यजीद के शजरे को बता दिया। अब यजीद क्या जवाब दे, क्योंकि यजीद नबी के बेटे हुसैन को कत्ल कर चुका था। नहीं समझे आप, नहीं समझे। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। यूसुफ के भाई दुश्मन तो जरूर थे भाई यूसुफ के। फिरौन दुश्मन तो जरूर था मूसा का, लेकिन वलदुज़्ज़िना नहीं था। ये कि नबी या नबी के बेटे को वही कत्ल करता है जो वलदुज़्ज़िना होता। अब यजीद क्या जवाब दे, क्योंकि नबी के बेटे हुसैन को कत्ल कर चुका था। पांचवें इमाम ने न नाम लिया, सवाल का जवाब दे के शजरे यजीद बता दिया। जैसे ही ये जवाब दिया और गुस्से में आया, यजीद के बराबर में यजीद का बेटा खड़ा हुआ था, जी खड़ा हुआ था। कहता छोड़ो अच्छा ये सवाल जवाब, मेरे बेटे से कुश्ती लड़ोगे। पांचवें इमाम से कहता मेरे बेटे से कुश्ती लड़ोगे। पांचवें इमाम का जवाब सुनिए। पांचवें इमाम फरमाते यदि सुन, हम बनी हाशिम कुश्तियां नहीं लड़ा करते। अगर जुर्रत है तो एक तलवार अपने बेटे को दे, एक तलवार मुझे दे, फिर मैदान में उतार दे, हम बताएंगे कि शुजाअत किसे कहते हैं। आज पांचवें इमाम ने वही सवाल किया है जो जंग सिफ़ीन में
दादा ने किया था अली ने। जब मुसलसल जंग होती रही, मौला अली ने माविया को बुला के कहा, माविया नतीजा कुछ नहीं निकल रहा, लोग मारे जा रहे हैं, एक काम करते हैं, एक तलवार तू ले ले, एक तलवार मुझे दे दे, क्यों लोगों को कत्ल करा रहा है, दोनों मैदान में आ जाते हैं, फैसला हो जाएगा। जैसे इस सवाल को उमर बिन आस ने सुना, एक मर्तबा माविया से कहता, माविया क्यों लोगों को मरवाता है, जाता क्यों नहीं है मैदान में, तलवार लेके अली के सामने चला जा। एक मर्तबा माविया कहता, पागल हो गया, अरे अली के आगे से कोई बच पाया है? किया आपने? पांचवें इमाम ने सवालों का जवाब दे के यजीद के शजरे को, सारे दरबारी देख रहे हैं, यजीद तू तो कहता था ये खारजी है, ये कैदी है, कहीं दुनिया का कैदी कहीं ऐसे बोलता है? और इसी बच्चे की आवाज पे सफीर रोम खड़ा हुआ, तू तो कहता था ये खारजी है, इस्लाम का बागी है, ये तो मोहम्मद का बेटा है। पांचवें इमाम खामोश हुए। तो सुनिए यजीद, फिर यजीद नहस की जबान पे एक जुमला और आया कि हमने तुम्हारे जिक्र को मिटा दिया, हमने तुम्हारे मर्दों को कत्ल कर दिया, तुम्हें कैद कर लिया, तुम दुनिया से मिट गए। सुनिए जुमला। अब पांचवें इमाम खामोश हुए और यजीद के लबों पर ये जुमले आए।